सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी की कक्षा में सीखेंगे पवर्ग। क्या सीखेंगे? प वर्ग। प वर्ग में व्यंजन आते हैं प, फ, ब, भ, म। कौन कौन से व्यंजन आते हैं प वर्ग में? प, फ, ब, भ, म। आज हम हिंदी की कक्षा में सबसे पहले इन व्यंजन से संबंधित पंक्तियाँ दोहराएंगे। तो सबसे पहला व्यंजन है प। प से पतंग। प से पतंग उड़ती जाती, मुझको तो यह बहुत भाती। फ। फ से फल। फ से फल चख लो ताजा, आम है फलों का राजा। ब। ब से बतख। ब से बतख पानी में रहती। ब से बतख। ब से बतख पानी में रहती। भ। भ से भालू। भ से भालू मस्त नजर आता, मीठा मीठा शहद खाता। व्यंजन भ। म। म से मछली। म से मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी पानी। तो बच्चों, ये थे व्यंजन प से म। आज हम व्यंजन प से म की बनावट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में करेंगे प वर्ग। प वर्ग, जिसमें प से म व्यंजन आते हैं। तो देखिए कौन कौन से व्यंजन है प वर्ग में। प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मछली। प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मछली। तो ये जो है 5 व्यंजन प वर्ग में आते हैं। और आज हम हिंदी की कक्षा में प वर्ग में ये जो 5 व्यंजन आते हैं, इनको बनाना सीखेंगे कि कैसे इन्हें हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले कौन सा व्यंजन है? प। व्यंजन प। तो अब हम सीखेंगे कि व्यंजन प को हिंदी की उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर आपको व्यंजन दिए गए हैं और उसके सामने आपको एक व्यंजन को 3 बार लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्यंजन प को हम किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे और उसको पीछे की ओर ले जाएंगे, लिटी हुई रेखा जैसे। और फिर हम उसी के साथ एक सीधी खड़ी रेखा खींचेंगे। तो बच्चों, देखा कितना आसान है व्यंजन प को बनाना। तो ये बन गया हमारा व्यंजन प। व्यंजन प। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे छोटी सी, और उसको बीच में आकर पीछे की ओर ले जाएंगे और उसके साथ ही एक खड़ी रेखा खींचेंगे। व्यंजन प। प। व्यंजन प। प से पतंग। फिर से एक बार देखेंगे, सीधी खड़ी रेखा और उसको पीछे की ओर ले जाएंगे कर्व बनाते हुए, वक्र, और फिर एक खड़ी रेखा के साथ उसको हम मिलाएंगे। प से पतंग। प से पानी। प से पानी क्या करता है? प से पानी सबकी प्यास बुझाता है। प प्यास, प पानी, प पतंग। तो ये था हमारा व्यंजन प। ये था हमारा व्यंजन प, जो कि हमने सीखा है कि उसे कैसे बनाएं। अब अगला व्यंजन क्या है? व्यंजन फ। व्यंजन फ। तो चलिए अब हम देखते हैं व्यंजन फ को किस प्रकार बनाएंगे। तो व्यंजन फ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे। ओके, हमने क्या किया? एक सीधी खड़ी रेखा ली। बच्चों, कभी भी जो भी आप रेखा, जो भी आप व्यंजन लिखेंगे, वो इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप इसके अंदर अंदर जो है उसको लिखेंगे। पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे,
फिर आप इसी के साथ ही एक छोटी खड़ी रेखा लेंगे और वक्र बनाते हुए उसे पीछे की ओर ले जाएंगे, जैसे कि हमने व्यंजन प बनाया है ऊपर, देखिए सेम वैसे ही। और फिर हम इसको आगे की ओर ले जाते हुए इस सीधी लाइन को क्रॉस करके आगे की ओर ले जाते हुए पूंछ सी बना देंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन फ, व्यंजन फ, व्यंजन फ। तो चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ऊपर की ओर से एक सीधी खड़ी रेखा वक्र बनाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, जैसे कि हमने व्यंजन प बनाया है। व्यंजन प की तरह अब हम इसी रेखा को आगे की ओर, इस डंडे को क्रॉस करके आगे की ओर ले जाएंगे और पूंछ बना देंगे ऐसे। ये बन गया हमारा व्यंजन फ, व्यंजन फ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा और उसी के साथ एक सीधी खड़ी रेखा बनाएंगे छोटी, और उसको पीछे की ओर ले जाएंगे वक्र बनाते हुए, और उसको आगे की ओर ले जाते हुए पूंछ बना देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन फ। फ से फल, फ से फल। फल आप सभी को बहुत पसंद है, सभी बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं फल को। तो फल में कौन कौन आता है? फलों का राजा कौन है? आम। फलों का राजा कौन है? आम। तो फ से फल, और फ से और क्या होता है? फ से फूल भी होता है, फ से फूल भी होता है, जिसमें बहुत प्यारी खुशबू भी आती है। तो फ से फल, फ से फूल। अब अगला व्यंजन है ब, व्यंजन ब। ब से क्या होता है? ब से बकरी, ब से बकरी। तो अब हम सीखेंगे कि ब व्यंजन किस प्रकार बनाते हैं। चलिए देखिए ब व्यंजन की बनावट। सबसे पहले हम लेंगे एक सीधी खड़ी रेखा और इसके बीच में से, इस खड़ी रेखा के बीच में से हम एक वक्र गोल घुमाते हुए उसी पर वापस ले आएंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन व। और अब हम इसके बीच में एक तिरछी रेखा खींचेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा व्यंजन ब। ब से बकरी, ब से बकरी, ब से बतख। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा लेंगे और उसके बीच में से ऊपर की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर वक्र बनाएंगे और उसको यहीं पर मिला देंगे, और इसके बीच में हम लगा देंगे एक तिरछी रेखा। तो ये बन जाएगा हमारा व्यंजन ब। अब फिर से देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा और फिर हम वक्र को बनाते हुए मिलाएंगे और फिर एक तिरछी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ब। ब से बतरी, बकरी, ब से बतख, ब से बतख। अगला है व्यंजन भ। भ से भालू, भ से भालू। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भ से भालू में भी यहाँ पर इसका फेस बनाना है। तो ये फेस कहाँ से बनाना है? ये फेस हमने शिरोरेखा के बाहर से बनाना है। तो सबसे पहले हम एक गोल गोल फेस बनाएंगे और उसको नीचे की ओर लाते हुए रेखा के साथ बनाएंगे और उसको अंदर की ओर फिर से फेस बनाएंगे और अंदर की ओर ले जाएंगे और एक सीधी खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन भ। फिर से देखेंगे। सबसे पहले हम एक इसका मुंह बनाएंगे और उसको नीचे की ओर ले आएंगे सीधी खड़ी रेखा के साथ। फिर हम इसको आगे की ओर ले जाते हुए अंदर की ओर लेके बड़ी रेखा खींचेंगे। फिर हम इसको एक सीधी खड़ी रेखा के साथ मिलाएंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन भ। फिर से देखिए, सबसे पहले गोला बनाएंगे और फिर हम इसे पीछे की ओर ले जाएंगे और एक सीधी खड़ी रेखा के साथ इसे मिला देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन भ। भ से भालू, भ से भालू, भ से भालूशाही। अब है व्यंजन म। व्यंजन म को हम किस प्रकार बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी खड़ी रेखा छोटी सी लेंगे और फिर हम इसी के साथ एक तिरछी रेखा लेंगे और उसको पीछे की ओर ले आएंगे और उसको सीधी खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन म। एक बार फिर से देखते हैं। सीधी खड़ी रेखा, तिरछी रेखा
और फिर पड़ी रेखा और एक इसके साथ खड़ी रेखा। ये बन गया हमारा व्यंजन म। सीधी खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, फिर पीछे की ओर ले जाते हुए और उसको खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे, व्यंजन म। म से मछली। तो बच्चों ये था हमारा प वर्ग। प वर्ग जिसके अंदर व्यंजन थे प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, प फ ब भ म। तो ये थे हमारे प वर्ग। इसको हम आप सभी अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर ढंग से लिखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह व्यंजन जरूर समझ आए होंगे। तो आप सभी सुंदर सुंदर लेख के माध्यम से इसे अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।